हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 14 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों समीर वी कामत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो याद रखना दोस्तों आपको कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू प्रेसिडेंट है वह कौन बन गए हैं, तो यह समीर वी कामत बन गए हैं और इन्होंने दोस्तों सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब DRDO की, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए 3 पॉइंट बनते हैं, वो क्या क्या है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो अध्यक्ष है वह समीर वी कामत बन गए हैं। स्थापना कब की गई थी, 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 वॉल्कर टर्क। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है इसे प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर ने भारत के किस पूर्व सेना प्रमुख को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। याद रखना दोस्तों कि सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है। यह बना है दोस्तों हार्लेम, नीदरलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। याद रखना कि नीदरलैंड का जो हार्लेम शहर है यह मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य की सरकार ने छत्ता नामक वर्षा जल संचय योजना को शुरू की है। तो यह शुरू की है दोस्तों उड़ीसा राज्य की सरकार ने। याद रखना दोस्तों कि भूजल स्तर में सुधार के लिए उड़ीसा राज्य की सरकार ने छत्ता नामक वर्षा जल संचय योजना को शुरू किया है। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में दोस्तों हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में दोस्तों भारत की रैंक कौन सी रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि UNDP द्वारा जारी किया गया मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह 132वीं रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। पिछले साल दोस्तों भारत देश 131वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। इसे दोस्तों 4 मापदंडों द्वारा मापा जाता है। मतलब इस इंडेक्स को जारी करने के लिए 4 मापदंड है। वह कौन कौन से उनकी बात करते हैं। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशिता, दूसरा है दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और चौथा है दोस्तों स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। यह 4 मापदंड है जिससे मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि इस सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले 3 देश कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरा स्थान आइसलैंड का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा
जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की जो रैंक है वह 132वीं रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वह कौन है दोस्तों? तो यह अचिम स्टेनर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इंडेक्स की, मतलब सूचकांक की। तो कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, जिसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो 146वीं थी। याद रखना दोस्तों, भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन से स्थान पर था? तो 146वां स्थान था। 2022 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसी में पहला जो शीर्ष पर रहने वाला देश है वह कौन सा था? तो यह आइसलैंड था। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं सूचकांक की। तो कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। 2022 के इंडेक्स की यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं, जिसमें बात करें सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, जिसमें भारत का स्थान दोस्तों 135वां था और इसमें पहले स्थान पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा था? यह आइसलैंड था। यहीं पे हम दोस्तों बात करें ग्लोबल लिविलेबिलिटी इंडेक्स की, जिसमें भारत की अगर रैंक की बात करें तो यह दोस्तों दिल्ली, जो दिल्ली सिटी है दोस्तों, वह 112वें स्थान पर था। वहीं पे अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सी सिटी है तो यह वियना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हम वैश्विक शांति सूचकांक की, जिसमें भारत की रैंक कौन सी रही है? तो यह 135वीं रही है। याद रखना दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वह कौन सी है? तो यह 135वीं रही है और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह आइसलैंड है। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत की अगर रैंक की बात करें तो यह 180 है। याद रखना दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो यह 180 है और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा है? तो यह डेनमार्क है। तो यह कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? इसे शुरू किया दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो वर्ष 2025 तक दोस्तों भारत से टीबी को खत्म करना है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निक्षय मित्र पहल की शुरुआत भी करेगी और यह पहल दोस्तों इस अभियान का अहम हिस्सा भी होने वाली है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें टीबी मतलब क्षय रोग की, जो कि एक संक्रामक रोग है जो दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। याद रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में दोस्तों भारत की राष्ट्रपति है। साथ ही याद रखना दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह जगदीप धनखड़ है और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 है, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीत लिया है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने दोस्तों यूएस ओपन 2022 में नॉर्वे के केस्पर रूट को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो यूएस ओपन 2022 है, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 142वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। साथ ही इसमें उपविजेता दोस्तों कौन रहे हैं? तो याद रखना कैस्पर रूट रहे हैं, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये जो QRSAM
तो यह है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इस परीक्षण में दोस्तों लंबी दूरी की, मध्यम ऊंचाई, छोटी दूरी की, उच्च ऊंचाई वाले युद्धाभ्यास लक्ष्य और पार करने वाले लक्ष्य के साथ साथ कम वाली हथियार प्रणाली शामिल थी। तो याद क्या रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। बात करें दोस्तों डीआरडीओ की, जिसकी स्थापना 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों डीआरडीओ के जो नए चेयरमैन हैं वह कौन बन गए हैं? तो यह समीर कामत बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिकेट एशिया कप 2022 का टाइटल जीत लिया है श्रीलंका ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 के फाइनल में दोस्तों पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इस मैच में दोस्तों श्रीलंका के खिलाड़ी भानुका राजपक्षे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हंसरंगा को दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एशिया कप 2022 है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में हुआ था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों? तो 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। उपविजेता टीम दोस्तों कौन सी रही है? तो पाकिस्तान रही है। और इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो UAE में किया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम क्या थी यह भी आपको बताना है। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।